सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर होता है, और इसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और उसके अंदर अगला पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब है कि वो कुछ चीजों को तो अंदर परमिट करेगी और कुछ चीजों को बाहर परमिट करेगी, मगर वो सभी चीजों को नहीं परमिट करेगी। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, आरएनए होता है, और इसके बाद होता है जो अगला पार्ट है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने की थी। इसके अंदर 85% प्रोटीन है, 10% आरएनए है, और 5% के आसपास में डीएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड की बात करते हैं तो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये वैसे तो धागे की तरह पतले होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन बाद में ये सिकुड़ जाते हैं और कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो हमारा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और क्रोमोसोम की जो खोज की थी वो स्ट्रासबर्गर और बाल्टेयर ने 1875 में की थी। जो क्रोमोसोम है उसके अंदर मैट्रिक्स पाई जाती है, उसके अंदर पाया जाता है डीएनए, और ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके ऊपर की जो कवरिंग है उसे पेनिकल बोलते हैं, और इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक जगह पर आकर के मिल जाते हैं, और उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये कंडेंस फॉर्म में होता है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम लोग समझना चाहें तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड में बांटा गया है। न्यूक्लियोसाइड फर्दर शुगर और नाइट्रोजनस बेस में बढ़ते हैं। शुगर जो होती है वो राइबोस तरह की शुगर होती है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर भी पाई जाती है, जो कि आरएनए और डीएनए में क्रमशः पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स हैं और पिरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और पाइरिमिडिन्स की बात करें तो वहां पर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा जाता है। इसका जो मॉडल था वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ा और जो है 34 एंगस्ट्रॉम 10 पेयर में लंबा होता है। इनके दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं। ए के साथ टी और सी के साथ जी जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, इनके कई सारे मॉडल दिए होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, राइट हैंडेड भी दिए जाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा बी डीएनए होता है, जिसमें कि 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे दो हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर टोटल पाए जाते हैं। ये राइट हैंडेड होता है। वहीं पर जो जेड डीएनए होता है उसमें 12 बेस पेयर पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो 174 पोलियोफेज में पाया जाता है। इसके अलावा S13 ई कोलाई में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरएनए की। तो आरएनए में टी के स्थान पर जो होता है वो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। आरएनए जो होते हैं वो एक प्रकार के जेनेटिक, वैसे तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यहाँ पर जो आरएनए है वो 3 प्रकार का है। आरआरएनए जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो होता है 75%, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। टीआरएनए की बात करते हैं जो सबसे छोटा होता है और 15 से 25% तक पाया जाता है। एमआरएनए जो होता है वो 5 से 10% तक पाया जाता है। डीएनए में क्रोमोसोम्स में डीएनए के अलावा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है।
जो कि होती है H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें H1 को छोड़ के बाकी सारी कोर प्रोटीन होती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो इसको डुप्लीकेशन कहा जाता है, और डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, और वहीं पर जब आरएनए से डीएनए का जो है फॉर्मेशन होने लगे तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जीन की बात करते हैं तो जीन जो होता है डीएनए का वो छोटा से छोटा फ्रेगमेंट है जिसके अंदर जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, वो हिस्सा जीन कहलाता है। ये जो जीन होता है इसके अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, और ये जो कैरेक्टर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है, और यही कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उसका कलर, शेप, ये साइज, ये सारी चीजों को डिसाइड करने का काम करता है। जीन्स जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक होता है जो कि सिस्टॉन होते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। दूसरे म्यूटॉन्स होते हैं, म्यूटॉन्स जो होते हैं वो म्यूटेशन यूनिट होती है जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और तीसरे रेकॉन होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन यूनिट होती है, और ये रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल